आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी ओजोन लेयर के बारे में। हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड, what are the various effects of ozone depletion, what are the various causes of ozone depletion, and what are the various measures that can be taken by the human to improve the ozone. So let us first of all discuss what is ozone. Ozone is present in the stratosphere. This is troposphere. It is the first layer of atmosphere. इट इज़ अ लेयर इन विच वी लिव. ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर और इसमें हम लोग रहते हैं, इसमें एनिमल्स रहते हैं, एलिफेंट रहता है, डियर, मोंकी, ह्यूमन, ये प्लांट्स, पानी, ये सारा प्रेजेंट है ट्रोपोस्फेयर में. इट इज़ अ फर्स्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर. उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है. इट इज़ अ सेकेंड लेयर ऑफ एटमोसफेयर और इसी सेकेंड लेयर ऑफ एटमोसफेयर में प्रेजेंट है ओजोन. अब ओजोन का फंक्शन क्या है? ओजोन सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से ह्यूमन को बचाती है. तो देखते हैं पहले ओजोन कैसे फॉर्म्ड होती है. ओजोन इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस. तो 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर कंबाइंड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस एंड ओजोन इज फॉर्म्ड. ओजोन इज डेडली पॉइजनस इन नेचर. और ओजोन का नेचर क्या है? इट इज़ डेडली पॉइजनस. सो ओजोन इज यूजफुल फॉर द ह्यूमन बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन. What are the various utilities of the ozone? Why ozone is useful? It absorb the ultraviolet radiations coming from the sun. जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं ये ओजोन उनको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है. और ये कौन से लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर में. इट प्रोटेक्ट द लिविंग सिस्टम ऑन द अर्थ. जो भी लिविंग सिस्टम है अर्थ में, लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, तो इट प्रोटेक्ट द लिविंग सिस्टम ऑन द अर्थ. ये सबको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है. और अगर ओजोन लेयर की डिप्लीशन कंटिन्यूज रही तो इट विल नेगेटिवली इफेक्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द ट्रोपोस्फेयर. डिप्लीशन ऑफ द ओजोन. क्या कारण है कि ओजोन का लगातार क्षरण हो रहा है? फर्स्ट रीज़न इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो ये हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जो फ्रिजेज़ हैं या एसीज़ हैं, ये उनमें यूज़ होते हैं. तो जो प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है इससे ओजोन लेयर क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है. कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन, वोल्केनिक इरप्शंस और ह्यूमन एक्टिविटीज़. जब कोई ज्वालामुखी फूटता है तो उससे जो गैसेस निकलती हैं वो भी एक रीज़न है कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो ख़राब हो रही है. जो मीथेन गैस निकल रही है उससे भी हमारी ओजोन लेयर को जो है वो डिप्लीशन हो रही है. और ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे हम लोग पेड़ काट रहे हैं कंटिन्यूसली, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत सारे व्हीकल्स चला रहे हैं, तो उससे जो गैसेस निकल रही हैं उन सारी गैसेस से क्या हो रहा है? ओजोन लेयर नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन. अगर ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती है तो इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे. इट मे कॉज द स्किन कैंसर. ह्यूमन में स्किन कैंसर हो सकता है. आई कैटरेक्ट्स. ह्यूमन में सफ़र फ्रॉम सम आई डिसीजेज. हमें आईज की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. रिड्यूसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, अगर ओजोन हमारी जो है यहाँ तक आ जाती है, लैंड तक आ जाती है, तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, जो हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं, वो नेगेटिवली अफेक्ट होगी. डिक्रीज द इम्यूनिटी. जो ह्यूमन का इम्यूनिटी सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, हम लोग डिसीज़ से लड़ पाते हैं, तो जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, डिसीज़ से लड़ने की एबिलिटीज़ है, ये उसको भी क्या करेगी? रिड्यूस करेगी. इफ़ ओजोन लेयर डिप्लीशन टेक्स प्लेस देन इट विल कॉज द सनबर्न. सनबर्न इसलिए होगा क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डायरेक्टली जो है वो इन्वायरमेंट में आ जाएंगी और इट विल कॉज द सनबर्न. डिसरप्ट द फूड चेन. जो फूड चेन है ये उसको भी नेगेटिवली अफेक्ट करेगी क्योंकि जब इससे प्लांट्स और ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, जब प्लांट्स और एनिमल्स अफेक्ट होंगे, इनकी हेल्थ अफेक्ट होगी, तब क्या अफेक्ट होगी? फूड चेन. डैमेज प्लांट टिश्यूज़. जो हमारी ये प्लांट टिश्यूज़ हैं, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ज़मीन के ऊपर आती हैं तो जो टिश्यूज़ प्रेजेंट इन द प्लांट्स, इनको भी ये नेगेटिवली अफेक्ट करेगी. जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, उन सबको नेगेटिवली अफेक्ट करेगी अगर ओजोन लेयर का डिप्लीशन कंटिन्यूज रहा तो. नेक्स्ट, व्हाट आर वेरियस मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ ओजोन. तो क्या क्या सोल्यूशंस हैं कि ओजोन लेयर बची रहे? स्विच फ्रॉम कार टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. जो हम लोग गैसेज
निकालते हैं, जब हम लोग व्हीकल्स चलती हैं तो गैसेज निकलती हैं और उससे ओजोन की डिप्लीशन होती है। तो स्विच फ्रॉम कार टू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच ऑफ एज यू कैन, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है ताकि पोल्यूशन कम हो। यूज़ रीन्यूएबल सोर्सेज, हमें रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करनी है, जैसे एलपीजी हो गई, इससे पोल्यूशन कम होगा और ओजोन का लेवल इम्प्रूव होगा। स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, हमें जंगल काटना बंद करना होगा। एंड हमें बहुत सारे प्लांट्स लगाने होंगे ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो नीट एंड क्लीन रहे। और RRR, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो चीज़ें हैं उनको कम से कम यूज़ करो, रिसाइकल कर लो। रिड्यूस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि मेन रीज़न है ओजोन लेयर के डिप्लीशन का, तो इनका यूज़ कम से कम करें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ रिड्यूस कैसे होगा? अवॉइड द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स और सेफ डिस्पोजल ऑफ एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, जो एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स जहाँ से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बेसिकली आ जाते हैं, इनका हमें क्या करना है? डिस्पोजल भी सेफ करना है ताकि जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये ढंग से डिस्पोज किए जा सकें। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। क्लास 10th के मैथ साइंस के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।